प्ले ऑफ द डे आप देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी और मैं हूं अबू बकर तारड़। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हेडिंगली के अंदर हार ज़रूर गया है, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा ये डिमांड आ रही है कि बाबर आजम सेकंड टेस्ट मैच लाजमी खेलें और लोग सवाल भी कर रहे हैं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनकी इंजरी की क्या रिपोर्ट है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के कमेंटेटर मार्क बूचर जो हैं, उन्होंने ये बात की है कि बाबर आजम किसी भी तरह सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हों, चाहे उनकी इंजरी जैसी भी है, बट वो कुछ इंजेक्शन लगा के किसी तरह से अवेलेबल हो जाएं। और ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से पाकिस्तान फैंस की तो है ही ये डिमांड, बट इंग्लैंड के कमेंटेटर्स और फैंस की ये डिमांड आ गई है कि भाई जो है वो बाबर आजम को सेकंड टेस्ट मैच में लाजमी खेलना चाहिए। आपने अगर हमारा फैंस पैकेज देखा है जिसके अंदर फैंस से हमने पूछा पाकिस्तान को क्या चेंज करनी चाहिए फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, तो लोग यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को नंबर 1 पे खेलना चाहिए, और उसमें मोस्टली इंग्लैंड फैंस रहे हैं जिन्होंने ये बोला है। तो बात यह है कि बाबर आजम क्या खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, उनकी इंजरी की क्या रिपोर्ट है, तो उस पर बात करते हैं। बाबर आजम को हमने जब डे 3 और डे 2 के ऊपर देखा, क्योंकि ये टेस्ट मैच 3 ही दिन चल सका और आखिरी 2 दिन का तो खेल हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही जो है वो हार गया और इनिंग्स की शिकस्त हुई पाकिस्तान को। तो डे 2 और डे 3 पे जो मैंने नोटिस किया स्टेडियम के अंदर, जब हम ग्राउंड के अंदर देख रहे थे कि टीम वार्म अप कर रही है, तो उस दौरान बाबर आजम भी टीम के साथ थे और उन्होंने भी वार्म अप किया। एंड उसके अलावा मैंने नोटिस किया उनके हैंड पे जो है, जहाँ पे उनको इंजरी हुई है, किसी किस्म की कोई बैंडेज नहीं थी। और उसके अलावा बाबर आजम जो है वो थ्रो की प्रैक्टिस करते रहे। दैट मीन्स कि उनका जो हैंड इंजर्ड है, जो फिंगर बेसिकली इंजर्ड है, तो वो थ्रो करके उन्होंने उनके थ्रो से ये लग रहा था कि अब काफ़ी हद तक वो फिट है। और लास्ट टाइम जब सरफराज अहमद ने ये अनाउंसमेंट की थी कि बाबर आजम फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने ये कहा था कि वी आर मोर देन होपफुल के लॉर्ड्स टेस्ट के लिए बाबर आजम विल बी अवेलेबल। तो सलमान अली आगा ने तो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कोई खास हिंट नहीं दिया कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, बट सेकंड टेस्ट मैच के लिए आप ये उम्मीद ज़रूर रखें कि बाबर आजम विल बी फिट और वो टीम में अवेलेबल होंगे पाकिस्तान की 11 में, और पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी करेंगे। जैसे आपने सलमान की वो स्टेटमेंट तो सुनी है, अब 2 दिन से उन पर यह क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जो उन्होंने बोला है कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैंड ओवर कैप्टनसी टू बाबर आजम, उन्होंने ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने काफ़ी ये लाइटर नोट पे ये चीज़ बोली थी, लेकिन वो चूंकि हंस पड़े, उधर बहुत ज़्यादा एक लाफ्टर आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो वहाँ पे फिर जो है वो सलमान पे इस चीज़ को लेकर तनकीद होती रही है। बट बाबर आजम अगर खेलते हैं तो उसके अलावा क्या और कोई चेंजेस हैं जो पाकिस्तान टीम में हो सकती हैं, तो इस टाइम बड़ा सवाल ये भी है। और बहुत ज़्यादा बात जो हो रही है वो 2 नाम आ रहे हैं सामने, जो बड़े नाम और सीनियर नामों में से ड्रॉप होने के लिए, जिनका नाम हम सुन रहे हैं। एक मोहम्मद रिजवान है और एक इमामुल हक। इमामुल हक की परफॉर्मेंस आपको पता है काफ़ी टाइम से डाउन है, अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से और फिर अभी। और ख़ास तौर पर इमामुल हक पे जो क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि उनकी अवे परफॉर्मेंसेज नहीं है। अवे से मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आती हैं, उनकी ओवर 50 जो है वो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपने होम पे, जबकि अवे जो है वो काफ़ी जो है वो ख़राब एवरेज है, अराउंड 30 है। लेकिन इमामुल हक जो है उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे भी नहीं आ सकी। ऑल दो इमाम ने एक पहली इनिंग्स में अच्छी नॉक खेली थी, अगर वो उसको कंटिन्यू कर पाते, जिस पे हमने ड्यूरिंग मैच भी काफ़ी बात की थी, बट चूँकि इमामुल हक की परफॉर्मेंस नहीं आई और अब ये कहा जा रहा है कि अजान अवैस को शायद ड्रॉप ना किया जाए क्योंकि वो एक यंगस्टर है, उनको फर्दर टाइम दिया जाए। बट इमामुल हक एक ऐसा नाम हो सकते हैं जो टीम से ड्रॉप हो, तो फिर सवाल यह है कि बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि बाबर आजम अगर टीम में वापस आते हैं तो वो डेफिनेटली नंबर 4 पे खेलेंगे। और अब्दुल्ला शफीक की हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी, उन्होंने नंबर 3 पे अच्छा परफॉर्म किया वेस्ट इंडीज़ में, और उन्होंने इंग्लैंड के अंदर आके पहले टेस्ट में पहली इनिंग्स में नंबर 4 के ऊपर एक अच्छी नॉक खेली। तो क्या अब जो है वो ओपनिंग पार्टनर जो अजान अवैस का बनेंगे, अगर इमामुल हक ड्रॉप होते हैं, तो क्या वो शान मसूद होंगे या अब्दुल्ला शफीक होंगे? दिस रिमेन्स अनदर क्वेश्चन जिसका आंसर हमें शायद मैच डे पे मिले। बट इन माई पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपको बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद शान मसूद को ही ओपन करना चाहिए। अगर आप देखें इस टेस्ट मैच के अंदर भी अब्दुल्ला शफीक जो है उनको नंबर 4 पे इसलिए खिलाया गया आफ्टर बाबर आजम। अगर आप एक बात करें कि पाकिस्तान का मोस्ट टेक्निकल बैटर, या जो जिनकी टेक्निक इस तरह की है कि वो लंबे रन कर सकते हैं, इवन टेस्ट क्रिकेट के अंदर उन्होंने बाबर आजम से भी ज़्यादा लंबे रन किए हुए, उनका 200 भी है, उन्होंने 160 भी श्रीलंका में मैच विनिंग स्कोर किए, उन्होंने अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में जो है बहुत अच्छे रन किए, तो वो इन फॉर्म भी हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक थोड़ा सा लेट बैटिंग करे, ताकि अगर ओपनिंग स्पेल जो है वो अजान और शान सर्वाइव कर लेते हैं, देन वी विल हैव
हाई चांसेस के जो अब्दुल्ला शफीक हैं वो लंबी बैटिंग इनिंग्स खेल सकें और उससे पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प हो सकती है। एंड 3 पे अगर अब्दुल्ला है, 4 पे बाबर आजम है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, इवन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन सकता है। एंड इवन लोग इसकी वनडे क्रिकेट के अंदर भी बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को वनडे क्रिकेट के अंदर होना चाहिए पाकिस्तान टीम में और उनको नंबर 4 पे बैटिंग करनी चाहिए, और जहां पे मोहम्मद रिजवान बैटिंग करते हैं और उनको नंबर 5 पे करनी चाहिए एज अ विकेट कीपर। तो लेट्स सी कि वनडे का टाइम आता है तो पाकिस्तान कैसे डिसीजंस करता है। लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो नंबर 4 तक अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आप देखें तो इन माय पर्सनल ओपिनियन डेफिनेटली अब्दुल्ला को 3 पे खेलना चाहिए, अजान एंड शान को ओपनिंग करनी चाहिए। बट आप लोग भी साथ साथ बताएं कमेंट सेक्शन में आपका क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान को क्या चेंज करनी चाहिए और क्या बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद रिजवान पे, तो नाम आ रहा है जी मोहम्मद रिजवान जो है वो मे भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में से ड्रॉप हो जाएं फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, 11 में से ड्रॉप हो जाएं और गाजी गोरी जो है वो विकेट कीपिंग करे। इसके चांसेस बिल्कुल हैं और काफी टाइम से इस पे बात भी हुई है, हमने सुना है ऐसा कंसिडर किया गया है। इवन इस टेस्ट सीरीज और इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में सिलेक्ट होने से पहले रिजवान ने काफी एक बड़ा रीहैब किया जहां पे उनकी फिटनेस इश्यूज थे, तो उन्होंने एनसीए में वो क्लियर किए, फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद वो टीम में सेलेक्ट हुए। लेकिन अभी भी रिजवान की अगर फॉर्म की बात करें तो वो नहीं है। और इस टेस्ट मैच के दौरान हमने देखा कमेंट्री पैनल ने भी रिजवान पे इस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म किया कि रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे तो उनके साथ दूसरे एंड पे एक नंबर 8 या नंबर 9 का बैटर बैटिंग कर रहा था, अली उस्मान, एंड उसके बाद खुरम शहजाद। तो रिजवान पहली बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर एंड वाले बैटर को दे रहे थे जो कि एक टेल एंडर थे। तो आप ये अंदाजा करें कि टेल एंडर्स के साथ पाकिस्तान की बैटिंग करने पे काफी क्रिटिसिज्म होता है कि टेल एंडर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। अगर आपका बेस्ट बॉलर सामने वाली टीम का जो कि जिसने पहली इनिंग्स में 5 लिया यानी कि ओली रॉबिन्सन, अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप खुद जो है वो स्ट्राइक रखें एज अ सीनियर बैटर और टेल को प्रोटेक्ट करें। बेशक पाकिस्तान मैच हार रहा था बट आप लंबा लेके जाना चाहेंगे। ये क्रिटिसिज्म कमेंट्री की जानब से, कमेंट्री पैनल की जानब से भी आया जिसमें इंग्लिश कमेंटेटर्स भी थे। तो ये ऐसी चीजें लेकर रिजवान पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ है और ये समझा जा रहा है कि शायद रिजवान सेकंड टेस्ट मैच के लिए यानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान की 11 का हिस्सा ना हो। एंड आई बिलीव के देयर इज नो हार्म कि अगर आप कोई डिफरेंट विकेट कीपर ट्राई करते हैं, बट क्वेश्चन ये है क्या गाजी गोरी इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि रिजवान को फ्यूचर में रिप्लेस करेंगे या करना चाहिए उनको। तो आई थिंक सो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, बट इस स्क्वाड में अगर बात करें तो डेफिनेटली गाजी गोरी ओनली ऑप्शन है पाकिस्तान के स्क्वाड में और वही खेलेंगे अगर रिजवान को ड्रॉप किया जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हसीबुल्ला भी हो सकते हैं, साद बेग भी हो सकते हैं, और भी ऑप्शंस थे जो कि शायद जिनका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस साद गाजी गोरी से ज़्यादा है, तो वो भी पाकिस्तान की टीम को जो है वो ज्वाइन कर सकते थे। बट अगर उसके बाद आप बात करें बाकी टीम चेंजेस की, तो पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट शाहीन, नसीम, हसन अली के बाद जो पेस अटैक लेके आया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता इन माय पर्सनल ओपिनियन के पाकिस्तान के पास बैक होम कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान टीम में ला सकता है। अभी आपके पास यही ऑप्शंस है, आपको इन्हीं पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर हम लॉर्ड्स की कंडीशंस की बात करें और वेदर की बात करें तो वेदर फोरकास्ट के अंदर तो डे 2 एंड डे 4 ऐसे 2 दिन हैं जिनमें बारिश नहीं हो रही एज ऑफ नो जो वेदर फोरकास्ट है। बट आपको पता है यूके के मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। एंड जब हम ट्यूसडे को पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन देखेंगे तब उधर से वेदर रिपोर्ट भी आपके सामने लाएंगे कि वहाँ पे क्या जो है वो वेदर है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम में किसने प्रैक्टिस की, किसने नहीं की, एंड स्पेशली बाबर आजम का ट्यूसडे को कंफर्म होगा कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर वो ट्यूसडे को बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली बाबर विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग 11 फॉर लॉर्ड्स टेस्ट। लेकिन लंदन की अगर पिच की बात करें हम तो जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड अभी सीरीज हुई है जिसमें इंग्लैंड को शिकस्त हुई, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच थी उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और वो बहुत खराब पिच इस लिहाज से थी कि बहुत जल्दी जो है टेस्ट मैच खत्म हुआ और बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल था वहां पे सर्वाइव करना। तो अभी सबकी नजरें उसी पे जमी हुई हैं कि पाकिस्तान जो है वहां पे कैसा मैनेज करता है और वहां पे इवन सबसे पहले ये देखना होगा पिच कैसी बनती है। क्या इंग्लैंड उस पिच के अंदर कोई ऐसी चेंजेस करेगा कि उसको, जैसे हेडिंगली के अंदर हमने देखा एक बैलेंस्ड पिच थी जहां पे बॉल और बैट का बराबर मुकाबला था। हाँ, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर सका, पाकिस्तान जैसे सलमान अली आका ने कहा कि एक्लेमेटाइज भी नहीं कर सका जल्दी से कंडीशंस को अब्जॉर्ब। ये देखें, ये एक चीज पाकिस्तान की टीम को आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए आसान नहीं था। यहाँ पे
2 दिन सिर्फ पाकिस्तान ने टेस्ट मैच से पहले गुजारे और यहाँ पे बहुत अचानक से मौसम चेंज हुआ। पाकिस्तान ने कैंट काउंटी में जो प्रैक्टिस मैच खेला वहाँ पे हीट वेव चल रही थी और यहाँ पे आकर सडनली इतना ठंडा मौसम हो गया, तो ये बाहर से आई हुई टीम के लिए काफ़ी मुश्किल होता। तो हमें लॉर्ड्स में ये देखना होगा कि पाकिस्तान वहाँ पे कंडीशंस के साथ कितना हम आंग है और कितनी परफॉर्मेंस उससे बेहतर होती है। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो पिच की मैं बात कर रहा था, तो पिच वहाँ की लास्ट अगर मैचेस देखें तो काफ़ी ख़राब रही है, बट इस टेस्ट मैच में सबकी नज़रें पिच पर हैं और हमें ये लॉर्ड्स में जाके पता चलेगा कि वहाँ पे एक दिन पहले या 2 दिन पहले पिच की कैसी प्रेप्स चल रही हैं। एंड उसके अलावा जो है वो वहाँ पे अगर हम बात करें वेदर की, तो रेन जैसे फोरकास्ट में है, तो अगर रेन फोरकास्ट में रहती है तो अगेन अगला टेस्ट मैच भी शायद लंबा ना हो पाए, 5 दिन ना जा पाए, क्योंकि अगर रेन होती है तो काफ़ी इंटरप्शन आएगी ज़रूर, बट ऐसे में बॉलर्स के लिए आपको पता है काफ़ी हेल्प होती है और बैटर्स जो है उनको ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। तो लेकिन एक जो पॉजिटिव बात पाकिस्तान के लिए है और काफ़ी लोग भी उस पर बात कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान ने 2016 और 2018 में 2 लॉर्ड्स में टेस्ट मैचेस जीते, दोनों सीरीज में एक मैच जीता, तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड लॉर्ड्स को लेके अच्छा रहा है। बट दिस पाकिस्तान टीम जो है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है और हमारी परफॉर्मेंसेस काफ़ी डाउन भी हैं एंड वी होप कि ये टीम वही रिपीट करे। इसके बारे में शोएब मलिक ने भी एक ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने ये बोला कि इस पाकिस्तान टीम को इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को लेके कमी नहीं है, बट इनको अपना जो वो एक फाइटिंग स्पिरिट है वो वापस लाना है और आई होप सो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हम वो फाइटिंग स्पिरिट देखें। और ये जो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है ख़ासतौर पे इंग्लैंड के मीडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान टीम भरपूर इसका जवाब दे। एंड पाकिस्तान इज़ नाउन फॉर दिस थिंग कि जब पाकिस्तान को बिल्कुल राइट ऑफ किया जाता है तो फिर एक नया पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है। होपफुली लॉर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स आए पाकिस्तान के लिए। तो फॉर ऑल द अपडेट्स फ्रॉम इंग्लैंड यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़ल्मी टीवी। आपका क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान को क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।